तो ये बात थी बहुत सदियों पुरानी, नहीं सदियों पुरानी बोल रही हूँ मैं, तो कि मैं थी। हाँ। हेलो जी, क्या हो अबे साले। राधे राधे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। दिस स्टोरी इज़ अबाउट मी, मेरे जैसे इस इंसान की जिसको लगता था कि मैं बहुत ही ज़्यादा होशियार हूँ। लाइक इस स्टोरी टाइम में मैंने बहुत होशियार बनने की कोशिश की। मैंने ऐसा काम किया था जिसकी वजह से दैट टीचर यूज्ड टू हेट मी अलॉट। तो ये स्टोरी टाइम हो जाती है कि लाइक मैं तुम्हें बैकग्राउंड बता देती हूँ कि बेसिकली हमें क्या करना था कि आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड। तो 8th स्टैंडर्ड में बेसिकली होता ये है कि तुम्हें ना 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं। फुल लैंग्वेजेस, फर्स्ट लैंग्वेज होती है, सेकंड लैंग्वेज होती है, थर्ड लैंग्वेज होती है। तो बेसिकली फर्स्ट लैंग्वेज में तुम्हें एक ऑप्शन दिया जाता है कि या तो तुम कन्नड़ा ले लो, जो कि बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, एंड द सेकेंड ऑप्शन इसका तुम संस्कृत ले लो। तो बेसिकली मैंने क्या किया, आई टुक संस्कृत, क्योंकि हमारे घर की रीत है। बेसिकली मेरे जितने भी भाई हैं, 3 भाई हैं ना, तो उन तीनों ने संस्कृत ली थी बिकॉज उनके टीचर्स ने उनको रिकमेंड की थी, एंड मैंने संस्कृत क्यों ली थी क्योंकि मेरे भाई ने रिकमेंड की थी। बाबा, तो मैंने अपनी जो परंपरा है उसको कंटिन्यू किया, एंड व्हाट आई डिड इज कि आई आल्सो टुक संस्कृत विथ इजी कन्नड़ा, ठीक है, इजी कन्नड़ा मिल जाती है। एंड अगर तुम मुश्किल वाला कन्नड़ा ले लो जो कि शुद्ध कन्नड़ा होता है, उसे लेने पे तुम्हें हिंदी मिलती है, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। अब क्यों नहीं है वो मैं तुम्हें कुछ सालों बाद वाली स्टोरीज में बताऊँ, क्योंकि अभी मुझे बताना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो वो भी तुम्हें सालों वाली स्टोरी के बाद में पता चल जाएगा। अभी क्या होता है कि हाँ, हम लोग कहाँ पे थे, हाँ कि बैकग्राउंड था, तो ये हो गया। तो उसके बाद में क्या होता है, आई वॉज लाइक कि ठीक है यार ये मैंने ले ली। तो कोविड का टाइम था 8th स्टैंडर्ड में, मेरी क्लास में इतने लिमिटेड स्टूडेंट्स थे, आई गेस सम 10-15 इतने ही स्टूडेंट्स थे 8th स्टैंडर्ड में। प्लस जो मेन बात है, जो मैंने सब्जेक्ट लिया था ना, उसमें बेसिकली बहुत ही कम स्टूडेंट थे जिन्होंने पार्ट लिया था। पार्ट लिया क्या होता है, जिन्होंने चूज़ किया था संस्कृत को। मैं थी, ठीक है, मेरा नाम तो आप लोग जानते ही हो, मैं थी, एंड एक संस्कारी लड़का था। संस्कारी लड़का नॉट बिकॉज ऑफ हिज लुक्स आर एनीथिंग, बिकॉज उसे संस्कृत अच्छी आती है तो मुझे लगता है कि वो संस्कारी है। या फिर तुम बोल दो सीधा साधा लड़का। आई गेस सीधा साधा लड़का इज़ मोर रिलेटेबल, ठीक है। तो वो एक सीधा साधा लड़का था, अपने काम से काम मतलब रखता था। तो भाई संस्कृत उसको इतनी पसंद थी कि वो ना संस्कृत के लिए ट्यूशन्स लेता था। और उसके ऊपर भी एक मज़ेदार सा किस्सा है, बट आई टेल यू इन फर्दर स्टोरीज, ठीक है, आगे वाली स्टोरीज में मैं तुमको बताऊँगी। बट अभी क्या होता है ना, शी क्या होता है, वो तो ही है ना, मैंने तो उसका जेंडर ही चेंज कर दिया। ओके, तो ही लव्स टू रीड संस्कृत, और आई डोंट नो पता नहीं क्यों जाता था वो, शायद उसको अच्छी लगती थी इसलिए, ठीक है। तो मेरी, अबे तेरे को गाड़ी पे भी चलानी है क्या, तो मेरी क्लास में संस्कृत वाली क्लास में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स थे, एक मैं थी और एक वो सीधा साधा लड़का। तो होता ही है कि कन्नड़ वाली क्लास में मेन सीन हुआ है। तो यहाँ पे होता क्या था कि मेरे को कोविड से ही आदत थी कम आने की। लाइक तुम मान लो मेरी अटेंडेंस होंगी 40-30%, तो तुम समझ सकते हो कि मैं कितने दिन आती थी। मुझे पता है घर पे इस बात को बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती है, बट उस टाइम पे मेरे को उतना नहीं डांटते थे, शायद उस टाइम पे मेरी ज़्यादा चलती थी। बट अब अगर मैं छुट्टी डाल दूँ ना, तो महाप्रलय आ जाएगा, महाप्रलय आ जाएगा, एंड मेरी पूरी जो है ना हो जाएगी छुट्टी, क्योंकि बहुत डांट पड़ती है। जब तुम छुट्टी डालते हो, तुम नहीं गए होते, तुम्हें कितना बुरा लग रहा होता है, बस तुम्हारे पेरेंट्स सबको डांटते हैं। उस सिनेरियो की तो बात ही मत करो भाई, आई जस्ट हेट इट। ठीक है, तो इसको छोड़ो और अपनी मेन स्टोरी पे आते हैं। एक दिन क्या होता है,
मैं अपनी क्लास में जाती हूँ, कन्नड़ा वाली क्लास में, ठीक है। तो वो सीधा साधा लड़का बोलता तुम जा रही थी, तुम मुझे नहीं बुला रही। एंड आई वाज लाइक कि व्हाट, इसने कब बोला कि मेरे साथ तो मतलब तुम जाओगी तो मुझे भी बुला लेना। इसने तो मुझे आज तक सीधे मुँह बात नहीं की, और अब काम आ गया तो बोलने लगे कि तुम जाओगी तो मुझे भी बता देना। मैं लाइक व्हाट इज़ दिस, ठीक है। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, तुझे भी आना है तो ठीक है, मैं जब जाऊँगी तुझे भी बुला दूँगी, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, तुम्हें अगर आना है, मतलब मैं जब जाऊँगी तुम्हें बुला दूँगी, ठीक है। तो वो क्लास में आ गए, फिर वो उस टीचर की एंट्री होती है, ठीक है। मैं तुम्हें उसका नेचर बताती हूँ। शी इज़ अ काइंड ऑफ टीचर जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, एंड उसको अपना काम कंप्लीट चाहिए। अगर तुमने उसका इनकम्प्लीट करके रखा तो भाई ऐसी ऐसी गालियाँ देगी ना, मतलब मारती नहीं है वो। शी यूज्ड टू बी लाइक कि ऐसे कि मतलब जैसे एक बेंच में नॉर्मली 3 लोग बैठते हैं, हमारे लिमिटेड स्टूडेंट्स तो एक बेंच में 2 लोग बैठते हैं। तो वो क्या बोल रही थी, आगे जो बैठा हुआ है उसने कुछ किया होता, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अच्छा नहीं किया होता, तो वो क्या करती, पीछे वाले को बोलती कि इसको तुम 2-3 लगाओ, ठीक है। अगर उसको साउंड नहीं आया होता तो शी यूज्ड टू बी सेइंग लाइक दिस कि इसका तो साउंड नहीं है, तुमने ठीक से नहीं मारा। और जब उसका ऐसा वाला साउंड आता ना ज़ोर से, तब ही शी यूज्ड टू बी सेइंग लाइक कि अब तुम्हें समझ में आ गया या फिर तुम्हें 2-3 और खाने हैं। तो ऐसा उसका समझाने का तरीका था। एंड शी यूज्ड टू बी लाइक मोर ऑफ काइंड कि लड़के क्या होते हैं सभी को मानना नहीं है, बस मुंह से ही वो अंगारे उगलती थी। तो ऐसा उसका सीन था। एंड नाउ इट्स कम्स टू लाइक मेरी स्टोरी पे, जब लाइक मैं बहुत ज़्यादा एब्सेंट होती तो उसको ऐसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि इरेगुलर होते हैं, अपना काम इनकम्प्लीट रखते हैं। उसकी नज़र में वो बच्चे ना एकदम बेकार एंड केयरलेस होते हैं, जो कि मैं थी भी एक्चुअली। एंड मुझको पता भी नहीं था कि ऐसा होना सही नहीं होता। नो बडी गाइडेड मी, अच्छा हो जाओ, ठीक से सही हो जाओ भाई, ठीक है। नो बडी गाइडेड मी एंड nobody guided me about this. एक सेकेंड, ओके। तो मुझे किसी ने बताया भी नहीं था कि ज़्यादा छुट्टियां मत डालना, ये मत करना, बराबर से स्कूल जाना। मतलब बताया होता था, शायद अकल ठीक से काम नहीं कर रही थी, या फिर यूँ कह लो कि अकल थी ही नहीं उस टाइम पे, अकल थी ही नहीं, तो इसलिए मैंने वो वाला कांड किया। एंड देन व्हाट हैपेंड इज़ कि जैसे उसने एंटर किया तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान में रखना, फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि तुम क्यों नहीं आई। उसने ये तो नहीं पूछा कि तुम नहीं आई बेटा, अब तुम मान लो भाई कोई टीचर नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं आया है तो तुम उसके बैठ के आरती उतारोगे और बोलेगे आ गई हो तुम, बैठ जाओ, तुम्हारा स्वागत है इतने दिनों बाद। ऑफ कोर्स वो तुम्हारी वैसी वाली आरती उतारेंगे जो कि तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। तो शी इज़ टू बी लाइक कि हाँ तेरा जो ये काम है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके पूरे के पूरे एक्सप्रेशन ऐसे बोल रहे थे जब वो मुझे क्वेश्चन कर रही थी कि तुम इतने दिनों से क्यों नहीं हुई, ठीक है। बहुत ही हार्शली वो पूछ रही थी। उसके बाद में फेमस डायलॉग जो होता है, हम छुट्टियाँ मारने वालों का, लोगों का जो भी छुट्टियाँ मारते हैं वो रिलेट कर सकती हूँ। वो क्या बोलते हैं, तो मैंने भी लाइक ऐसे बोल दिया। उसने इंग्लिश में पूछा, मैंने इंग्लिश में जवाब दिया। देन उसने कन्नड़ा में बोलना स्टार्ट कर दिया कि क्या सारी बीमारियां तेरे को ही लगती है, सारा बुखार तेरे को ही आता है, सारा डेंगू फेंगू जो भी है, जो भी तेरी बीमारियां तेरे को ही आती है क्या? दूसरे सब लोगों ने तूने भी कोई मतलब तेरे को ज़्यादा लगती है क्या ये सारी चीज़ें? एंड आई वॉज लाइक उस टाइम पे पता है मेरा या तो दिमाग हिल गया था या फिर मेरे पीरियड्स आए हुए थे। तो मैंने उसको बोला पर उस टीचर को सुना ही नहीं दिया। एंड शी वॉज लाइक कि सीधे साधे लड़के, इसने क्या बोला, उसने वही रिपीट किया सेम।
एंड लिटरली शी वॉज शॉक्ड बाय दिस आंसर। अभी मेरे से तो किसी ने ऐसे बात ही नहीं की और ये लड़की महारानी मेरे से ऐसे बातें कर रही है। एंड आई वाज लाइक कि यार ये मैंने क्या बोल दिया, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया था कि मैं खुद क्या कर रही थी। जब तुम्हारा दिमाग ख़राब होता है या तुम जब हिल जाते हो इधर से, तो ऑब्वियसली यू डू द रॉन्ग थिंग्स। एंड सही में मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद में उस टीचर की ना मेरे सामने इमेज ये बन गई थी कि मैं एक रावड़ी लड़की हूँ, बट असलियत में मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट गर्ल एंड वेरी इनोसेंट। उसको तो पता चल गया होगा कितनी इनोसेंट हूँ। तो हाँ, फिर मैं इस किस्से को सुन के हमेशा हंसती रहती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा करूँगी। जब मैंने अपने भाई को बताया तो उसने बोला कि भाई तूने क्या बोल दिया है, ये अभी 2 साल और काटने और तूने ये कांड करके आ गई। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड स्टोरी टाइम यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको भी अपनी कोई स्टोरीज़ शेयर करनी है ना, तो डाल दो भाई कमेंट सेक्शन में। या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या करना है नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हमेशा हंसते रहो, हमेशा हंसते रहो, खेलते रहो एंड या बाय बाय, टेक केयर।